ये सर्वाइवल स्टोरी इतनी ज्यादा सैड और इंस्पायरिंग है कि हॉलीवुड तक ने इस रियल लाइफ इंसिडेंट पर मूवी बना दिया। मूवी का नाम मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। 1983 में 23 साल की टैमी एशक्रॉफ्ट, इसकी मंगनी हो जाती है 34 साल के रिचर्ड शार्प से। इस कपल का बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी सेलिंग, मतलब समुद्री सफर करना। और इनफैक्ट ये दोनों तो जमीन से ज्यादा पानी में रहते थे। उस साल ही अक्टूबर में इनका एक दोस्त इनके पास आता है। वो इनको कहता है कि मेरी ना एक 44 फीट की यॉट है, क्या तुम इसे टहीटी से सैन डिएगो शिफ्ट कर दोगे। अब ये ट्रिप तो बहुत ज्यादा लंबा था, 4000 मील का सफर था। और इस कपल में दोनों में से किसी ने भी आज तक इतना लंबा सफर नहीं किया था समंदर में। लेकिन क्योंकि अब इन दोनों को अपनी एबिलिटीज का पता होता है कि हम हर चीज हैंडल कर तो लेंगे, तो फिर ये कहते हैं चलो ठीक है, हम ले जाएंगे तुम्हारी यॉट को। अब इनके सफर की शुरुआत बड़ी सुकून में होती है। ये मजे करते हैं, जा रहे होते हैं ओपन वाटर के अंदर। लेकिन जब 2 हफ्ते गुजरते हैं और ये इक्वेटर की नॉर्थ की तरफ होते हैं, इनको पता चलता है कि एक हरिकेन है, वो हो सकता है उसी तरफ हो जिधर आगे ये जा रहे हैं। लेकिन ये सोचते हैं जब तक हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे, मतलब आगे की तरफ, तो उस हरिकेन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और हो सकता है ये उस डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचे ही ना जिधर हम जा रहे हैं। लेकिन ये कपल फिर भी डिसाइड करता है कि चलो सेफ एंड के लिए हम ये काम करते हैं कि हम उस हरिकेन के रास्ते में जाते ही नहीं है और सेफ वाटर में सफर करते हैं सुकून से। लेकिन अगले कुछ दिनों तक ये स्टॉर्म बढ़ता ही रहता है और अपनी लोकेशन ये चेंज भी कर रहा था बार बार, जिसकी वजह से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल था कि सेफ वाटर्स किस तरफ है। टैमी और रिचर्ड यहाँ पर डेस्परेटली ट्राई कर रहे होते हैं कि ये इस स्टॉर्म से दूर भागते रहे, मतलब दूर जाते रहे। लेकिन ऐसा था जितनी दफा भी ये अपना रास्ता बदलते थे तो ये स्टॉर्म अपना रास्ता बदलकर इनकी तरफ ही बढ़ता रहता था। तो एक पॉइंट के बाद टैमी और रिचर्ड को ये बात पता चलती है कि अब हम इस स्टॉर्म से ज्यादा दूर भाग ही नहीं सकते, ये हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और हमें इस स्टॉर्म को झेलना पड़ेगा यहाँ पर। तो जिस दिन इस स्टॉर्म ने इनको हिट करना था उस दिन ये अपने वेदर गियर्स पहनते हैं, सारी खिड़कियां ऊपर कर देते हैं यॉट की, और ये इस यॉट के डेक पर खड़े हो जाते हैं और होराइजन की तरफ देखते हैं जहां पर ये 4 कैटेगरी का हरिकेन इनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा होता है। टैमी ने बताया था कि मुझे इससे पहले कभी भी हरिकेन के बारे में नहीं पता था कि वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, अंटिल मैं जब ये फेस कर रही थी। इसने बताया था कि इस स्टॉर्म में 50-50 फीट की ऊंची ऊंची लहरें बनती थी और वो लिटरली इस यॉट को हवा में उड़ाकर नीचे दोबारा पानी में मारती थी। और जैसे यॉट दोबारा से पानी में नीचे टकराती थी ऐसा लगता था जैसे इस यॉट के अभी 2 टुकड़े होंगे। और जैसे यॉट दोबारा पानी में लगती थी तो फौरन ही एक बड़ी सी लहर दोबारा आ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे अभी किसी भी मोमेंट ये समंदर हमारी यॉट को निगल लेगा अपने अंदर। लेकिन टैमी और रिचर्ड यहाँ पर बड़े जबरदस्त सेलर्स होते हैं। रिचर्ड ऊपर कॉकपिट में होता है और वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये यॉट किसी तरह फ्लिप ना हो जाए और